नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बदला मौसम, चारधाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी। मैदान में क्षेत्र में बारिश से बड़ी ठंड, गंगोत्री की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी। देवभूमि चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज हुई। विधायक के टिकट को लेकर आम आदमी पार्टी में दावेदारी शुरू। कर्नल की टीम में कौन से खिलाड़ी होंगे शामिल, इससे लेकर आम आदमी पार्टी में चल रहा है मंथन। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 6 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं। 9 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 163 पहुंची। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल अब तेज हो गई है। उत्तराखंड के नेताओं को सोनिया गांधी ने बुलाया है। 26 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड में आई आपदा की सोनिया गांधी जो है वो समीक्षा करेंगी। वहीं चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा भी वो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में जो आपदा आई उसको लेकर समीक्षा सोनिया गांधी करने जा रही हैं। चुनावों से पहले हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम नेताओं को सोनिया गांधी ने बुलाया है और इस बैठक में आपको जानकारी दे दें कि 26 अक्टूबर को दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड में जो आपदा आई उसमें सोनिया गांधी उसकी समीक्षा करेंगी और साथ ही तमाम कांग्रेसी नेताओं से बातचीत वो करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश जोशी गोदियाल ने इस बात की दरअसल पुष्टि की है। साथ ही चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे सोनिया गांधी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। 26 अक्टूबर को दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस ने आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक, उससे पहले कांग्रेस की तैयारियां भी तेज, क्या जानकारी? पूजा, देखिए उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की जो गतिविधियां हैं बेहद तेज हो गई हैं और अब आपदा का जो दौर है वो धीरे धीरे गुजर रहा है। और अब कांग्रेस की जो आला कमान है यानी सोनिया गांधी, उन्होंने कल एक बैठक बुलाई है जिसमें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव कैंपेन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य बड़े नेताओं को वहां पे बुलाया गया है और चुनावी रणनीति को अंजाम दिया जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस के पास विधायक कम है और इस बार उन्हें सत्ता में वापसी करना है और उसी के तहत रणनीतियां उनकी बहुत तेजी से अंजाम दी जा रही है। आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री जो आर्या है, संजीव आर्या, और उनके पिता यशपाल आर्या को उन्होंने ज्वाइन कराया और उसके बाद से लगातार कांग्रेस बीजेपी में ये दावे किए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के विधायक और नेता एक दूसरे की पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब कल की बात अगर करूं तो कल भी यशपाल आर्या और हरीश रावत ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उनसे बातचीत की। तो इस तरह से देखिए एक रस्साकसी का दौर भी चल रहा है। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में एक दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पास अपने साथ मिला लेने की जो होड़ है वो भी चल रही है। अब कल देखिए कि कल की जो बैठक बुलाई है सोनिया गांधी ने, उसमें क्या रणनीति, क्या कुछ निकल के आती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर बीजेपी, हाँ देखिए, सत्ता में वापसी करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है, लेकिन कल जो बैठक होने जा रही है तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं कांग्रेस के। कौन कौन से ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि चुनाव प्रबंधन किस तरह से किया जाए, पार्टी में जो बगावत हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से बड़े नेताओं को जो चुनाव जीत सकते हैं उनको अपने पाले में किया जाए। और इसके साथ ही साथ चुनाव के समय जब लोगों को टिकट वितरण का जब काम शुरू होगा तो जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो बगावत पे उतर आएंगे। इन सब रणनीतियों को कैसे बनाया जाए, उन्हें कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसका जो रोड मैप है, जो रूट मैप है, वो कल दिल्ली में शायद सोनिया गांधी के साथ यहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं बैठ करके तय करेंगे। और इसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत
कौन सी योजनाओं के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, चुनावी मैदान को फतह करने के लिए। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र उत्तराखंड से चुनावों से जुड़ी और राजनीतिक खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड का मौसम बदला नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी लगातार जारी है। मैदान क्षेत्र में बारिश से अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और गंगोत्री की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी लगातार जारी है। ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। देखिए, बारिश के चलते अब ठंड बढ़ने लगी है। न केवल पहाड़ी इलाकों में, पर जो प्लेन के इलाके हैं वहां पर भी ठंड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड की अभी हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी मौसम देखिए बदलता नजर आ रहा है बारिश की वजह से। चारधाम की जो ऊंची चोटियां है, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा लगातार जारी है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी लगातार जारी है और ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। थोड़ी देर में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मैदानी क्षेत्र जो है वहां पर बारिश की वजह से ठंड अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर गंगोत्री की देखिए बात करेंगे तो ऊंची चोटियां जो है बर्फ से ढकी हुई वो नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से चारधाम की ऊंची चोटियों की और गंगोत्री की भी ऊंची चोटियों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। मौसम अब बदलने लगा है। जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ठंड बढ़ने लगी है और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से देखिए, अभी कुछ ही वक्त पहले जब भारी बारिश वहां पर हुई तो उसकी वजह से जो तस्वीरें सामने आई वो भी काफी चिंताजनक तस्वीरें वो थी। और दोबारा से अब बारिश हुई है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से ठंड जहां एक तरफ बढ़ गई है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो चारधाम की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जो है वो वहां पर लगातार नजर आ रही है। वहीं देवभूमि से बड़ी जानकारी, देवभूमि जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पहुंच सकते हैं। वहीं 5 नवंबर को केदारनाथ में समाधि स्थल का उद्घाटन वो कर सकते हैं, ये भी जानकारी। और 6 नवंबर को सुबह 8 बजे केदारनाथ के कपाट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि का ये दौरा रह सकता है और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 5 नवंबर की तारीख बताई जा रही है जब ये उद्घाटन किया जा सकता है। और साथ ही एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता रहे हैं कि 6 नवंबर की वो तारीख है जब सुबह 8 बजे केदारनाथ के कपाट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि जा सकते हैं, जिससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देवभूमि में प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन कर सकते हैं। 5 नवंबर को बताया जा रहा है कि केदारनाथ के समाधि स्थल का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर और चारधाम यात्रियों से जुड़ी भी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि केदारनाथ के कपाट जो है वो 6 नवंबर सुबह 8 बजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा लगातार जारी है और काफी अहम खबर उन श्रद्धालुओं के लिए भी जो चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं। 6 नवंबर की तारीख सुबह 8 बजे तक केदारनाथ के कपाट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि के दौरे से जुड़ी हुई भी, जिसमें ये जानकारी मिल पाई है कि आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में, उससे पहले लगातार बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के दौरे जो हैं वो उत्तराखंड में उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऋषिकेश पहुंचे थे, ऋषिकेश वासियों को उन्होंने बड़ी सौगात दी थी। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि 5 नवंबर को भी केदारनाथ के समाधि स्थल का उद्घाटन करने के लिए देवभूमि पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही ये भी अहम जानकारी कि केदारनाथ के कपाटों की बात करेंगे, सुबह 8 बजे 6 नवंबर को ये कपाट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बर्फबारी लगातार जारी है। चारधाम की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं। उसी के मद्देनजर 6 नवंबर की वो तारीख जब सुबह 8 बजे केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। और ठीक उससे एक दिन पहले 5 नवंबर को केदारनाथ के समाधि स्थल का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।
जानकारी के साथ संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। विशाखा, एक तो उत्तराखंड में अब मौसम का बदलता अंदाज नजर आ रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि पहुंचने के और उनके दौरे से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल पूजा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों जो दौरा रहा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कई मायनों में मजबूती प्रदान करने वाला रहा और उसी को देखते हुए चुनाव से ठीक पहले जो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हैं वो राज्य में जारी हैं और फिलहाल दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। केदारनाथ में जो आदि गुरु शंकराचार्य रहे हैं उनकी समाधि स्थल का जो वहां पर पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। और देखिए केदारनाथ धाम में जो भी पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुसार हो रहे हैं और तत्कालिक रूप से जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को लेने को कहा है कि जो स्वरूप उनके द्वारा तय किया गया था 2014 में केदारनाथ धाम का वो होना चाहिए और उसी के अनुसार तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंच सकते हैं तमाम जो पुनर्निर्माण जो समाधि स्थल वहां बनाया गया है उसका उद्घाटन करने के लिए। और चुनाव से ठीक पहले उनका यह दौरा कई मायनों में देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है, उसके तहत जो यह दौरा है और भी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण नजरों से देखा जा रहा है। और साथ ही विशाखा, ठीक एक दिन पहले जब 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है, भारी बारिश के बाद अब बर्फबारी जो है ऊंची चोटियों पर लगातार जारी है, तो ठीक एक दिन पहले उसका प्रधानमंत्री का दौरा काफी मायनों में अहम माना जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, मौसम ने जरूर उत्तराखंड में एक बार फिर से जो कहिए कि बदला है और जिस तरह से चारधाम यात्रा अभी चल रही है हो सकता है समय से पहले जो केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो बंद हो जाए, क्योंकि फिलहाल पहाड़ी जो हिमालयी क्षेत्र है उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद शायद जो केदारनाथ धाम के कपाट है वो जो अनुमान होता है या जो गणना की जाती है उससे पहले हो जाए और ठीक उससे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भी हो सकता है केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले। जी देखिए विधानसभा चुनाव विशाखा नजदीक है, उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाकर वहां पर अपनी तैयारियां उत्तराखंड में शुरू कर दी है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, साथ ही कई सौगातें दी जा रही है उत्तराखंड वासियों को। दूसरी तरफ कांग्रेस की हम बात कर लेंगे, सोनिया गांधी आपदा को लेकर समीक्षा बैठक कल करने जा रही है, उन्होंने नेताओं को वहां बुलाया है रणनीति बनाने के लिए। तीसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने आप को एज ए थर्ड पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए भी वहां पर जद्दोजहद उनकी तरफ से लगातार जारी है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जो चुनावी माहौल है उत्तराखंड में वो तैयार किया जा रहा है और देखिए जिस तरह से अभी कांग्रेस एक्टिव मोड में आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया है कि अभी उनके इक्के खुलना बाकी है, तमाम जो चीजें हैं वो उनके द्वारा की जाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है यह तमाम जो दिग्गजों के दौरे हैं उनसे हमें पता चलता है। तीसरे तौर पर जो आम आदमी पार्टी है जाहिर तौर पर एक उभरती हुई पार्टी है उत्तराखंड में और एक विकल्प के तौर पर जरूर जनता को मौका देगी जाने का अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो यहाँ की गृह पार्टियां हैं वो उतनी सक्रिय नहीं है और जिस वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में सक्रिय देखी जा रही है। इस विधानसभा चुनाव में ना सही पर अगले विधानसभा चुनाव में सही, लेकिन एक जो दर्ज है राजनीतिक दल के तौर पर वो आम आदमी पार्टी जरूर चुनाव में अपनी कराएगी। और कहीं ना कहीं देखिए जो चुनावी माहौल है राज्य में वो शुरू हो चुका है और तमाम पार्टियां जो अपना जो भी जोर है जो चुनावी रणनीति है उसके तहत कार्य कर रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का हमेशा चेहरा सामने रखा जाता है और उसी के तहत वो कार्य भी कर रही है। और फिलहाल राज्य में अगर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में यह साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले, क्योंकि अगली बार जब शायद कपाट खुलेंगे तो हो सकता है जो सत्ता है वो किसके हाथों में हो या फैसला हो चुका होगा, तो जाहिर तौर पर जो चीजें हैं वो बदली हुई होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, उत्तराखंड में देवभूमि में चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज दरअसल हो गई है। विधायक के टिकट को लेकर आप में दावेदारी अब शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब कर्नल की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे शामिल, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन लगातार चल रहा है। विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में नजदीक है और उससे पहले चुनावी हलचल भी तेज नजर आ रही है देवभूमि में।
आम आदमी पार्टी जो अपने आप को एज अ थर्ड पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जद्दोजहद में लगातार लगी हुई है। उत्तराखंड में उनके विधायकों के टिकट को लेकर अब दावेदारी भी शुरू हो गई है। कर्नल कोठियाल की टीम में आखिर कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को सीटों के लिए चुनौती देंगे, उस पर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई है और इसी को लेकर दावेदारी जो है वो भी शुरू हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित की ओर सीधे रुख कर लेते हैं। संचित, उत्तराखंड में चुनाव अब नजदीक है, उससे पहले राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, टिकट को लेकर दावेदारी भी अब शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने नवंबर के एंड तक अपने सारे विधानसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब राजनीतिक हलचल जो आम आदमी पार्टी के अंदर है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि एक एक विधानसभा सीट से अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, लोगों की बात करें जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से, तो एक एक सीट से करीब 8 कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये बड़ी समस्या है पार्टी के अंदर है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो बीजेपी और कांग्रेस से जो नाराज विधायक होंगे, जो नाराज नेता होंगे, जो नाराज कार्यकर्ता होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जगह दी जाएगी। और जो कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी में सक्रिय थे, जो शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट के टिकट की मांग कर रहे थे, विधायकों की सीट के लिए अपने टिकट की मांग कर रहे थे, उनको भी टिकट चाहिए। तो कैंडिडेट को एक टिकट मिलना है, या विधानसभा से एक कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और दावेदारी तो कहीं ना कहीं एक हलचल भी देखने को मिलती है और एक समीकरण खराब होते भी पार्टी के अंदर नजर आते, जिसको लेकर के अभी फिलहाल ऑन द रिकॉर्ड की अगर बात करें या फिलहाल सामने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जिसने विरोध किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों की अगर माने तो अंदर पार्टी के अंदर हलचल है और तमाम तरीके के कैंडिडेटों को समझाया जा रहा है कि एक ही कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, बाकी कैंडिडेट को उसका समर्थन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें कांग्रेस से देखने को मिलती थी वही जी बिल्कुल संचित, क्योंकि ये काफी अहम हो जाता है उसके बाद कि अगर कोई पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, शुरुआत अभी उसकी किसी राज्य में है, तो वहां पर अंदरूनी गुटबाजी जो है वो कम रहे। बहुत शुक्रिया संचित आपका तमाम जानकारी के लिए। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में आपको बता दें, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसएफ, कृषि कानून, पंजाबी भाषा विशेष और पैकेज के मुद्दे पर जो है वो चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे पंजाब भवन में यह बैठक शुरू होगी। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब बीजेपी ने ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार हालांकि किया है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, सीएम चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें बीएसएफ, कृषि कानून, पंजाबी भाषा और विशेष पैकेज के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। पंजाब भवन में यह ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो शुरू होगी जिसमें शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में, पंजाब बीजेपी ने ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया है। वहीं सीएम चन्नी ने पंजाब वासियों को नई सौगात दी है। सीएम चन्नी ने 35 गांवों के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बड़ी जानकारी, बिजली उपभोक्ताओं के आपको बता दें कि 7,737 करोड़ बकाया बिल जो है माफ करने के निर्देश दिए हैं और सीएम ने 14 करोड़ रुपए के चेक पंचायतों को भी सौंपे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त पंजाब से आके, जहां पर आपको बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब वासियों को नई सौगात दी है। दरअसल सीएम चन्नी ने 35 गांव के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए की स्वीकृति की मंजूरी दी है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं के जो 7,737 करोड़ बकाया बिल है उनको माफ करने के भी निर्देश दिए हैं और 14 करोड़ रुपए के चेक तो पंचायतों को सौंपे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्राम चोटला खुर्द के आत्मा सिंह को आपको जानकारी दे दें कि लगभग 2,26,890 रुपए के बकाया बिजली की बिल की माफी प्रमाण पत्र जो है, बिल माफी का प्रमाण पत्र भी सौंपा है। लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंजाब में भी देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे ठीक एक साल पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना एक अहम चुनौती सीएम चन्नी के लिए। वहीं सीएम चन्नी ने नेत्रहीनों के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की
मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण करने और नेत्रहीनों का इलाज करने की घोषणा की है और सीएम चन्नी ने यह भी कहा है कि नेत्रहीनों की पेंशन की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको पंजाब से सीएम चन्नी ने। देखिए, एक तरफ जहां पंजाब वासियों को नई सौगात दी है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नेत्रहीनों के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की है और सर्वेक्षण करने और उनके इलाज करने की भी घोषणा की है। साथ ही नेत्रहीनों के पेंशन को लेकर भी समीक्षा की जाएगी, सीएम चन्नी कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त पंजाब से आपको दे रहे हैं। पंजाब में देखिए 3 अहम खबरें आज की। एक सर्वदलीय बैठक होने जा रही है जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे। पंजाब बीजेपी ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब वासियों को नई सौगात दी है। सीएम चन्नी ने 35 गांवों के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और तीसरी अहम खबर आज पंजाब वासियों के लिए कि मुख्यमंत्री चन्नी ने नेत्रहीनों के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से दरअसल मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण और नेत्रहीनों के इलाज करने की घोषणा की। नेत्रहीनों की पेंशन की भी समीक्षा होगी, सीएम चन्नी ने यह भी बात कही है। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी आपको अहम जानकारी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नजदीक। आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं वो रहने वाले हैं। 26 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला की दरअसल वो पूजा करेंगे और सरयू आरती में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल पर हमले की तैयारी में बीजेपी है, संजय सिंह ने ये कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा चुनाव अगले ही वर्ष होना है। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और उत्तराखंड हो गया। अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव वहां पर होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। और आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और साथ ही आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना वो करेंगे और सरयू आरती में भी शामिल होंगे। इससे पहले संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल पर हमले की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल अभी कुछ ही वक्त पहले तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निकालनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसकी परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। बावजूद इसके जब संजय सिंह वहां पहुंचे तो उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सिलेक्टिव परमिशन जो है उसकी इजाजत दी जा रही है। चलिए खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।